अपने अपने गांव छुट्टी के लिए निकल जाती है। छुट्टी समाप्त करके फिर यूनिवर्सिटी में आ जाती है, कॉलेज में आ जाती है। और उसी समय एक परिवर्तन नलिनी मुरला को दिखाई देता है और वह नलिनी जो है, नलिनी एकदम शांत दिखाई देती है। आशा और मुरला जो है उसको देखती है, क्योंकि वो ग्रंथालय में जाकर बैठती है तो तीनों अपने आप ही अपने अपने किताबें पूरा कर देती है और फिर उस पर उसकी विचार विमर्श होता है। लेकिन आशा और मुरला जो है ये दोनों अपनी किताबें समाप्त करती है और जब नलिनी के पास आकर देखती है तो जब वह देखने के लिए आई थी उसी समय जिस पन्ने पर थी उसी पन्ने पर ही होती थी। यानी नलिनी खोई हुई दिखाई देती है। कई दिनों तक ये दोनों जो है आशा और मुरला उसका अवलोकन कर देती है। ऐसा क्या घटित हो गया, छुट्टी के दिन क्या उसके साथ हो गया। फिर एक दिन साहस करके उसे पूछती है, क्या मामला है, क्या चल रहा है, तुम्हारा दिल यानी पढ़ाई में लग नहीं रहा है। तब उसी समय यानी नलिनी जो है अपनी जो बात है उसे वह बता देती है कि घर वाले चाहते हैं कि यानी उसकी शादी करनी है और शादी के लिए उसे शादी करनी है और उनका रिश्ता पक्का हो गया है। अब तो यानी हमारा कॉलेज बंद ही हो जाएगा। तो शादी की बात सुनते ही यानी क्या है, मुरला और आशा आचंबित ही हो जाती है कि क्या इतनी जल्दी शादी। और फिर वह नलिनी उसे बताती है क्या करे, परिवार के आगे तो हम जा नहीं सकते हैं। तो यानी जो लड़का है वो भी लड़का ही अच्छा है, एक कॉलेज में प्रोफेसर का काम कर देता है और वह विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है, स्वतंत्र प्रकृति के व्यक्ति है और सभी कुछ बस अच्छा ही है। यानी पढ़ाई के बाद नौकरी मिलेगी, नौकरी के बाद तो परिवार संभालना पड़ेगा, शादी करनी पड़ेगी। तो परिवार के लोगों ने यानी एक अच्छे प्रोफेसर का रिश्ता तय कर लिया है। तो नलिनी उसे विरोध नहीं करती है, नलिनी उसे स्वीकार लेती है। मुरला को नलिनी का विवश भाव से यह मान लेना पसंद नहीं था। मुरला स्वतंत्र विचारों वाली है तो इसे परिवार वाले चाहते हैं, इसी कारण शादी करनी चाहिए। यह बात मुरला को ठीक नहीं लगती है। वह यानी कहती है कि वातावरण क्या है, अपनी इच्छा न हो तो घर वाले क्या। नलिनी उसे बताती है कि परिवार वाले चाहते हैं कि उनका विवाह हो जाए, विवाह होना चाहिए। तो वो कहती है परिवार का वातावरण क्या लेके पड़ी हो, तुम्हारी इच्छा नहीं है, आगे पढ़ाई पर बची हुई है तो तुम क्या करोगी। तो वह नलिनी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन नलिनी परिवार के आगे कुछ नहीं कर सकती है। नलिनी बिना बीए की परीक्षा दिए ही विवाह करके चली गई। बिना परीक्षा यानी बीए की यानी परीक्षा दिए बिना ही उनका विवाह हो गया। पुस्तकें सब साथ ढोकर ले गई कि पढ़ाई करके वो मार्च में परीक्षा देने जरूर आ जाएगी। बीच में ही शादी हो जाती है और उसी शादी के बाद वो कोई अपनी किताबें लेकर चली गई। उन्हें नहीं सोचा था कि शादी के बाद समय मिलेगा तो पढ़ाई करके मार्च महीने में बहुत परीक्षा दे देंगे, लेकिन शादी के बाद ये मुमकिन नहीं है। वह ऐसे समय के अभाव के कारण पढ़ाई नहीं कर सके, इसी कारण वो परीक्षा देने के लिए नहीं आ गई। इस साल उन्होंने परीक्षा नहीं दी। मुरला और आशा को उसके अमूल्य एक वर्ष की बर्बादी पर बेहद दुख हुआ और आश्चर्य भी कि ऐसी क्या समय की कमी आ पड़ी थी जो वो पढ़ाई नहीं कर सके। उन्हें लगता है यह घर परिवार संसार रिश्तेदारी तो सब कुछ है, वो तो 24 घंटे नहीं होते हैं। जो समय मिलेगा तो उसमें वो पढ़ाई
देती है, एक कारण बता देती है, वो उनकी पढ़ाई वहीं पे छूट जाती है। उनके विचार से तो पढ़ाई के लिए सब काम छोड़ जा सकते हैं। ये दोनों अलग व्यक्तिमत्व की लड़कियां हैं। वो कहती है पढ़ाई के लिए समय निकालना है तो सब कुछ छोड़ देना है। करे कोई रस्म रिवाज रीति परंपरा इसका बोझ नहीं लेना है, पढ़ाई करना। ये दो व्यक्तित्व वाले हैं। ये दो सहेलियां अपनी डिग्री यानी बीए की परीक्षा पास कर देती है और फिर एमए में प्रवेश लेती है। और ये दोनों चाहती है कि विश्वविद्यालय में उनके आगे कोई नहीं जाए। तो यह फिर उसी तरह वो पढ़ाई कर देती है। बीच में ही एक बार नलिनी गांव आई थी, ऐसा उन्हें पता चलता है। तब वह ससुराल से मायके आई थी, ऐसा पता चलता है। तो उसी समय ये दोनों सहेलियां उनसे मिलने के लिए चली गई। तो वह नलिनी पूरी की पूरी संसारिक बन चुकी थी। तो उनका साज श्रृंगार ये सब कुछ जो है वह देखकर दोनों अचंभित ही हो जाती है। ये कैसी नलिनी है, कितनी परिवर्तित हो चुकी है। कैसे हम कॉलेज जीवन में रहते थे, ना कोई जेवर जेवरात पहनना, ना बिंदी भी लगाना, और लड़कियां भूल जाती थी। तो लेकिन आज तो देखो कितनी नलिनी सज धज गई है, कितने कंगन है, कितने श्रृंगार उन्होंने कर दिए हैं। तो उसे देखकर दोनों दंग हो जाती है। और फिर वो नलिनी अपना जो संसार है, अपने पति, अपना बच्चा, इतना सारा कुछ बता देती है। ये दो लड़कियां उससे बाज आ जाती है और फिर वो कहती है कि चलो हमें यहाँ से छुटकारा लेना चाहिए, क्योंकि ये दो लड़कियां जो है वो अलग व्यक्तित्व की है। उन्हें संसार के बारे में कोई रस नहीं है। तो वे कैसे उनकी रानी नलिनी की बातें सुनेगी। और फिर वो अपनी पढ़ाई में अग्रसर हो जाती है। दोनों पढ़ाइयाँ करती रहती है और फिर एमए की वह परीक्षा दे देती है। दोनों ने तय कर दिया था कि विश्वविद्यालय में पहला और दूसरा नंबर कोई दोनों नहीं छोड़ेंगे, चाहे आशा दूसरी आ जाए या नलिनी दूसरी आ जाए, सॉरी मुरला दूसरी आ जाए। तो दोनों जो है, दोनों किसी दूसरों को नंबर नहीं देना चाहिए, ये उन्होंने तय कर दिया। और उसके बाद दोनों ने ये तय कर दिया और दोनों ने परीक्षा भी दे दी। और ऐसा हुआ कि दोनों ये जो लड़कियां हैं विश्वविद्यालय में पहली और दूसरी आ गई है। परीक्षा समाप्त हो गई और उसके बाद यानी होली के समय यानी आशा जो है, आशा के माँ ने जीत कर दी कि यानी आशा कई दिन के लिए छुट्टी के लिए उनके मामा के यहाँ छुट्टी के लिए चली जाए। और वही फिर वह आशा कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ वही चली जाए, लेकिन क्या है माँ जो चाहती है, माँ के लिए उन्हें जाना चाहिए। कई दिन के लिए वो छुट्टी ले चली जाती है और जाने के बाद वहाँ एक शाही
और नौकरी के बारे में सोचती रहती है। यानी जब विश्वविद्यालय का ग्रंथालय खुलता है तब वो विश्वविद्यालय ग्रंथालय में जाकर बैठती है। बंद होने का वक्त आता है तब वो उठकर निकल जाती है। जाते समय अपने कमरे में जाते समय भी कई किताबें हो जाती है। तो ऐसे ही किताबों के बारे में ही सोचती रहती है। उसे दिमाग में दूसरा कोई नहीं होता है। एक दिन ऐसे ही वह अपने घर जा रही थी। किताबें यानी उनके हाथ में बहुत सारे किताबें थे। उसी समय आशा का भाई जो है वह उसे मिलता है और बताता है मुरला को कि आशा जो है मायके छुट्टी ले आई हुई है। 4-5 दिन ही हो गए, उन्हें एक बेटा हुआ है या बेटी हुई है और वह अस्पताल में है। तो थोड़े अलग विश्व से निकल गई और वो सोचने लगी अरे आशा की शादी भी हो गई और वो माँ भी बन गई। तो तुरंत ही वह वैसी स्थिति में थी, उस स्थिति से ही वह अस्पताल पहुंच गई। तो वहां जाकर देखती है तो आशा बहुत आनंदी है, सुखी है और वो उसे मुरला से कहती है ये मुरला अब छोड़ दो यार, ये क्या लगा है, यानी शादी कर लो, उसमें भी आनंद है, उसमें भी सुख है। तो मुरला कहती है सुख खाक में। तो वो कहती है अरे शादी करके तो देख लो, बाद में देख लेंगे कि यानी क्या होता है संसार। तो वह यानी फिर आशा जो है यानी वो कहती है ओ पंडित जी और कितने मीर मार दिए। मुरला ने कहा अरे मीर तो तुम मारो, हम क्या मारेंगे। इसके बाद बहुत से बातें हुई। मुरला ने अपनी थीसिस के बारे में एक विस्तृत छड़ी लगाई। आशा ने खेद प्रकट करते हुए कहा कि उसकी पढ़ाई करीब करीब छूट गई थी, अब बच्चों की वजह से शायद एकदम ही
बहुत कुछ हमें मिलता है। ऐसा